जम्मू कश्मीर पिछले 70-75 साल से हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए जंग का एक अखाड़ा बन चुका है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई मुआहदा है जो पिछले 70-75 साल में टिका रहा, वो यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी, जिस पे कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि हमें इससे नुकसान है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हम इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये तो बीजेपी का नैरेटिव है कि हमने जी इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए, उसको दोबारा देखना चाहिए, तो बीजेपी की लाइन है। मुझे लगता है हमें बीजेपी की लाइन टो नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के लिए अच्छा होगा, वो पूरे मुल्क में इसका डंडोरा पीटेंगे। हमारे लिए उसका नतीजे हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं जब आपस में इन मुल्कों के, दोनों मुल्कों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखिए, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पिछले 70-75 साल से हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए जंग का एक अखाड़ा बन चुका है। हमारी कई जंगें हुई हैं और आज भी आपने देखा कि रोज़ कहीं ना कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाता है जहां हमारी कल वो आबिदा जो ग्रेनेड अटैक में ज़ख्मी हुई थी, कल उनकी फौत हो गई। वो इसी तरह हम खून से लथपथ हैं। हमारी जानो माल का इतना नुकसान हुआ है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई मुआहदा है जो पिछले 70-75 साल में टिका रहा, मेरे ख्याल में 60s में ये हुआ था, तो वो यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी, जिस पे कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि हमें इससे नुकसान है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हम इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते। मगर सोचने की बात यह है कि जितना हमने इस्तेमाल किया इस पानी को, जितने हमारे पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, क्या वो हमारे हैं? मतलब ये तो बीजेपी का नैरेटिव है कि हमने जी इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए, उसको दोबारा देखना चाहिए, तो बीजेपी की लाइन है। तो मुझे लगता है हमें बीजेपी की लाइन टो नहीं करनी चाहिए। उमर साहब को, हमको ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे पीडीपी का पहले भी ये मानना था, जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस था उसमें भी हमने ये कहा था कि चूंकि हमें बहुत नुकसान है इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, मगर उसको कंपनसेट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनसेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे इतने सारे पावर प्रोजेक्ट, सलाल पावर प्रोजेक्ट बना तो तब मरहूम शेख साहब थे यहाँ पर, उन्होंने वो एनएचपीसी को दे दिया। उसके बाद फारूक साहब 96 में आए तो 7 हमारे पावर प्रोजेक्ट उन्होंने दोबारा एनएचपीसी को दे दिए। तो मेरे ख्याल में हमें ये कहना चाहिए कि जो रंगराजन कमेटी है, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो हमारा पावर आपने एनएचपीसी के हवाले किए है, उसके बदले में कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की स्टेट को वापस दे दीजिए, या आप यूनियन टेरिटरी कह दीजिए, हमारी ज़बान से तो निकलता नहीं है लफ्ज़। बजाय ये कहना कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर सवाल खड़े करना, मुझे लगता है कम से कम बीजेपी के लिए अच्छा होगा, वो पूरे मुल्क में इसका डंडोरा पीटेंगे। और मगर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दोबारा कोई ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलना, कोई ऐसा मसला दोबारा खड़ा करना पाकिस्तान और मुल्क के दरमियान, हमारे लिए उसका नतीजे हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। जब आपस में इन मुल्कों के, दोनों मुल्कों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है वी शुड कंसंट्रेट, फोकस ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए तैयार करना है कि आप कम से कम एनएचपीसी या जो दूसरे पावर प्रोजेक्ट आपने लिए हैं हमसे, कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट हमें रिटर्न कर लीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर में पानी की, बिजली की किल्लत है, जम्मू के लोग गर्मी में मरते हैं, गर्मी से, और सर्दी में कश्मीर की हालत बहुत बुरी होती है। तो अगर वो हमें अपने, क्योंकि पंजाब के दरिया उन्होंने अपने कब्जे में रखे हैं, हमारे दरियाओं का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, तो हमारा कसूर क्या है? जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर क्या है? तो अगर हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं तो कम से कम 1-2 हमें वापस करके हमारा उसमें कंपनसेशन करने का यही एक तरीका है कि अगर आप हमें 2 पावर प्रोजेक्ट दे दीजिए। अगर नहीं देते हैं, अगर आप 2 पावर प्रोजेक्ट नहीं, तो हमें कंपनसेट कर लीजिए, हमें उसके बदले पैसा दे दीजिए, हमें पैसा दे दीजिए। आप पूरे मुल्क में जगह जगह जाके लोगों को फ्री बिजली देते हैं, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, और जो जम्मू कश्मीर बिजली पैदा करता है उसकी बिजली आप हमसे लेके हम ही को बेचते हो। तो मुझे लगता है ये मसला जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में हल होना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अब दोबारा सवाल करके मैं समझती हूँ कि हम
दोबारा जो एक नए झगड़े की बुनियाद डाल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।